स्टार्ट। हाँ, क्या पढ़ रहा था जी? बोलो, देख रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? हाँ। हम्म। बनाया है कुछ? कुछ नहीं। क्या हो रहा था पढ़ाई? प्रूफ हो रहा था। प्रूफ हो रहा था। हम लोग पढ़ रहे थे सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल आ रहा है। रंग भंग मत करो का सब मन में लगा हुआ है। हम पढ़ रहे थे सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके? डी ई एफ के। सिमिलर का मतलब हु बहु एक जैसा। सिमिलर के जैसा मतलब होता है कि शेप एक जैसा है, ठीक ना। अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके? डी ई एफ के, तो पहला बात बोलता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, ये हम देखा। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी, इसको देखो ए बी सी से कंपैरिजन करेंगे, ए को कंपैरिजन डी से करेंगे, बी को करेंगे ई से, ठीक ना। और सी को करेंगे एफ से। सी है, इसको हम करेंगे एफ से। अगर ए को करेंगे डी से, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये बीटा तो ये भी बीटा, ये गामा तो ये भी गामा। समझ में आया? तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। और दो एंगल बराबर, तीसरा ऐसे बराबर हो जाएगा एंगल सी बराबर एंगल एफ। और दूसरा क्या बोला कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। उसका रेशियो सेम होगा या क्या होगा? प्रपोर्शन होगा। प्रपोर्शन का मतलब वही होता है ना, सेम रेशियो। रेशियो का होगा? इक्वल होगा, प्रपोर्शन, ठीक ना। उसको थोड़ा, अरे बच्चा, उसको ध्यान है। तो कह रहा है कि करस्पॉन्डिंग क्या होगा? साइड प्रपोर्शन होगा। इसका मतलब है कि ए बी और डीई का रेशियो, ए बी और ए बी बटे डीई, माने ए बी और डीई का जो रेशियो है वही रेशियो का होगा बीसी और ईएफ का होगा, और वही रेशियो एसी और मान लेते हैं के। समझ में आ रहा है? ये होता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। इसमें हमको दो थ्योरम हम पढ़े थे। कहाँ यार मिटाने का? तो देखो तीन, इसमें क्या हम देखा था कि तीन रूल है, तीन थ्योरम इसमें पढ़ना था। एक हम लोग पढ़ा सिमिलरिटी रूल। अगर तीनों साइड का होता है, तीनों साइड का होता है, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड अगर प्रपोर्शन में होगा तो ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। ये हम देखा। दूसरा हम क्या देखे थे कि अगर मेरा तीनों एंगल बराबर है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो एंगल अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ठीक ना, तो दोनों क्या होगा? ट्रायंगल सिमिलर होगा। ये हम लोग देखे हैं। अब कहता है एक है थ्योरम, एस ए एस। एस ए एस का मतलब होता है साइड एंगल, साइड एंगल साइड। देखो कह रहा है इन टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है, दो इन टू ट्रायंगल
कहता है कि टू साइड्स आर प्रोपोर्शन, दो साइड का है प्रोपोर्शन है, सेम रेशियो में है, एंड इट्स इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल, देन बोथ ट्रायंगल इज सिमिलर। हाँ, कहता है कि दो ट्रायंगल हमको दे दिया है, एक ट्रायंगल हमको क्या दे दिया है, ए बी सी, और एक ट्रायंगल हमको दिया हुआ है डी ई एफ। हमको कह रहा है कि ए बी इधर से मान लिया ए बी, और इधर से मान लिया डी ई। ए बी और डी ई का रेशियो ए बी बाई डी ई इजकल टू है क्या, ए सी बटे डी एफ है। और क्या है, माने इसका रेशियो इसका माने ए बी और डी ई का जो रेशियो है वही रेशियो ए सी और डी एफ का है। और इसके बीच का इंक्लूडेड एंगल क्या कह रहा है, बराबर है। अगर ये एंगल अल्फा डिग्री है तो ये भी मेरा अल्फा डिग्री है, एंगल सेम है। एंगल ए बराबर का है एंगल बी है, तो हाँ एंगल का है डी है। तो कहता है कि दोनों ट्रायंगल का होगा ए बी सी लिखो, बी ए सी लिखो, बी ए सी सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, बी ए सी, तो ई डी एफ के, ई डी एफ के। तो जब ये सिमिलर हो गया जब ये सिमिलर हो गया तो इसका मतलब क्या समझे, इसका बाद बचा भी एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। माने ई एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, बी किसके बराबर होगा, एंगल ई के बराबर होगा। एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल एफ के बराबर होगा। अगर ई मेरा बीटा डिग्री हो गया तो ये भी बीटा डिग्री हो जाएगा, ये गामा डिग्री हो गया तो ये भी गामा हो गया। समझ में आ रहा है। और क्या कह रहा है कि दो का रेशियो सेम है तो इसका और इसका भी रेशियो इक्वल हो जाएगा, यही ना, ये दोनों बराबर है तो ये भी हो जाएगा बराबर। माने ए बी बटे डी ई है जो किसके बराबर हो जाएगा, बी सी बटे ई एफ के बराबर हो जाएगा। ये थ्योरम ये बात को कहता है। समझ में आया, समझे। तो हम इसका क्या करेंगे, अभी प्रूफ देखेंगे। हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे। करना है कि छोड़ दे, उतारो। कह रहा है देखो, ये मेरा एक ट्रायंगल है एबीसी, आ रहा है यार पूरा, एबीसी है, एबीसी और डी ई एफ। यहां हमको दिया हुआ है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। इस ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ये दिया हुआ है। एंड इंक्लूडेड एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हमको दिया हुआ है। कह रहा है सो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमको प्रूफ करने के लिए कह रहा है, यही ना कह रहा है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए क्या हमको प्रूफ करना है, एंगल को बराबर कर दो या साइड को प्रोपोर्शन में ले आओ। दो साइड है, तीसरा का साइड भी प्रोपोर्शन अगर हम किसी तरह से शो कर देंगे तो सिमिलर हो जाएगा। या अगर तीनों एंगल आपस में बराबर कर देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर हम उसको प्रूफ कर देंगे। देखो हम स्टार्ट करते हैं कि मान लेते हैं कि ये वाला डी ई थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल है, ये छोटा हो जाएगा। नहीं अगर मानेगा तो फिर कन्गुरियन ट्रायंगल बन जाएगा। ऐसे एस प्रॉपर्टी तो बहु एक जैसा है तो फिर तो सेम रेशियो में ही आ जाएगा ना यार।
तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसका साइज छोटा मान लिया, DEF थोड़ा सा मेरा बड़ा साइज है, तो हम क्या करते हैं, हम मान लिया कि लेट AB है जो छोटा है DE से, ये छोटा है तो नहीं, छोटा है, इस तरह का हम एजम्पशन लेकर के हम काम कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, एक थोड़ा सा हम अपना मन में एक मेरा विचार आ रहा है कि भाई इसको प्रूफ करने के लिए हम मान लेते कि एक सी लेंथ का ए बी है, इतना ही लेंथ का हमको यहाँ पर कोई एक पॉइंट हम एम, और अगर ये मेरा ए सी बाई लेंथ का है तो उतना ही लेंथ का हम यहाँ पर एक बाई एन पॉइंट हम खोजते हैं। समझ में आया बात कि नहीं आया? मेरा क्या है, कल परसों जो भी हुआ था उसमें भी इस तरह का हम एज्यूम किए थे, तो हम यहां लिख देते हैं, लिखे जगह नहीं है, एम इज अ पॉइंट ऑन DE सच डेट, इस तरह से है AB बराबर DM, AB बराबर DM एंड N इज ए पॉइंट ऑन DF सच डेट, इस तरह से है कि AC बराबर DN है। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल, मेरा ये ट्रायंगल ऊपर वाला ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। क्या है, देखो ये साइड बराबर ये साइड, AC बराबर इधर उधर हो गया DM, और बीच का एंगल तुमको गिवन है, ये मेरा अल्फा डिग्री है तो ये भी अल्फा डिग्री है, ये मेरा अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, ये मेरा अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है, ये मेरा अगर मान लेते हैं 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री है। समझ में आ रहा है बात? माने दोनों एंगल बराबर हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, यहां पर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल में फ्रॉम congruent property of SAS triangle ABC ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं DMN का? होगा ना यार? कॉन्ग्रुएंट का मतलब हूबहू एक जैसा, हर तरह से एक जैसा है, साइज ही नहीं है उसका, शेप ही एक जैसा नहीं है, साइज भी उसका एक ही जैसा है। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो दिस एंगल बराबर दिस एंगल होगा कि नहीं होगा? अरे ये तो एंगल, सॉरी, हाँ, ये एंगल बराबर ये एंगल होगा कि नहीं? अभी इसको चलो, ये एंगल बराबर ये एंगल होगा कि नहीं होगा? अच्छा, और ई एंगल बराबर ई एंगल होगा कि नहीं होगा? होगा होगा। तो करो, जब ये दोनों एंगल बराबर हो गया, ई एंगल बराबर ई एंगल और ई एंगल बराबर ई एंगल मिल गया। हाँ, अच्छा, ई एंगल, हाँ, ई एंगल बराबर ई एंगल, एंगल बराबर ई एंगल है। अब यहां से क्या है, तो इससे क्या पता चला कि ई हो गया इसके सिमिलर, ये क्या हो गया? इसके सिमिलर हो गया, इसके सिमिलर हो गया तो हो गया। अब ई है इसके सिमिलर है, ठीक ना? इसका मतलब है कि आगे चलो लिख रहे हैं हम थोड़ा सा, हाँ, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल एम DMN, और एंगल ए बराबर हो जाएगा, और क्या है रे बोलो, एंगल सी बराबर हो जाएगा मेरा एंगल DNM। हो गया। अब ये बराबर हो गया तो ये दोनों मेरा हो गया सिमिलर, सिमिलर हो गया तो क्या लिखे? हाँ,
हाँ रुको, सिमिलर, अच्छा रुको, हटाओ, हो गया सिमिलर हो गया। तो यहां से मैं, अच्छा मेरा यहाँ पर ये एंगल बराबर है, हाँ ठीक है छोड़ो। अच्छा अरे यार, हाँ ए बी बटे यहाँ ए बी, हाँ यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी बटे मेरा डी ई दिया हुआ है, यहाँ लिख रहे हैं ए बी बटे डी ई, कहाँ है ए बी बटे डी ई है, और यहाँ से क्या हो जाएगा ए सी बटे का है डी एफ, डी से एफ, डी एफ, ये हमको क्या है गिवन है। अच्छा डी, अब जब, अच्छा ये क्या हो गया बोलो, डीएम बटे डीएफ, अच्छा ए बी बराबर डीएम है, डीएम बटे डी, ए बी बटे डी, ए बी हम क्या लिख रहे हैं यार, ये मेरा दिया हुआ है ना, हाँ दिया हुआ है ए बी बटे डी ई, और यहाँ से ए बी बराबर डीएम कहीं दिया हुआ है तो किया करो। अच्छा यहाँ रुको, ये भी है ना यार, हाँ ये भी किसके बराबर है, डीएम, ये भी हमारा कंस्ट्रक्शन में है ना, ये भी बराबर डीएम, हाँ इसी को तो खोज रहे थे। तो यहाँ देखो, यहाँ से हम यूज कर रहे हैं ए बी बराबर डीएम, तो डीएम बटे डीई बराबर ए सी कहाँ है डीएन बटे डीएफ, हो गया। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से हमको देखो ए सी कहाँ है, ए सी डीएम कहाँ है डीएम, अब बटे डीई यहाँ से यहाँ तक का है ना, बराबर क्या आ गया मेरा डीएन, डीएन अब बटे डीएफ आ गया ना। तो कल हम पढ़े थे कि अगर एक मेरा अगर ट्रायंगल है, अगर ये लाइन पैरेलल है ए बी सी, यहाँ से है डी ई, समझ में आ रहा है, तो ए बी बटे डी ई, ए डी बटे डी बी, अगर ई ट्रायंगल में पढ़ा, ये अगर लाइन ऐसा पैरेलल है तो ए डी बटे डी बी, ए बटे ई सी होता है। अगर एक ऐड कर दिया सब में, नहीं ई पढ़ा या ई भी पढ़ा, ए बी बटे ए डी बराबर यहाँ से ए सी बटे ए ई, कल हुआ था ना, अरे हुआ था यार, आ रहा है बात समझ में। तो इसी तरह का चीज बना यहाँ, यहाँ क्या बना डीएम बटे डीई, यहाँ से डी एम बटे डीई बराबर डीएन बटे डीएफ आया। इसका मतलब है कि एम एन पैरेलल हो जाएगा, एम एन पैरेलल हो जाएगा क्या ईएफ का, कल देखा था, ये मालूम है ना, तो पैरेलल हो गया। अब जब लाइन पैरेलल हो गया तो हमको क्या आ गया बोलो, लाइन पैरेलल होगा तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। हाँ लाइन पैरेलल हो गया तो ई एंगल बराबर हो गया, ई एंगल बराबर हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल डी एम एन, समझ में आ रहा है, डी एम एन बराबर हो जाएगा डी ई एफ, डी ई एफ होगा। तो ये मेरा अगर अल्फा है, ये मेरा अगर मान लेते कि अगर बीटा है तो ये भी मेरा बीटा होगा, होगा ना, ये मेरा अगर बीटा है तो ये भी बीटा होगा, बराबर होगा। यहाँ से हम क्या जाने, देखो एंगल बी बराबर ई एंगल के बराबर है, एम है कि नहीं, तो यहाँ से ई एंगल बराबर होगा कि नहीं। इस बात को 1 मान लेते हैं, इस बात को हम 2 मान लेते हैं, समझ में आया। तो हम 1 2 से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 अगर हम अप्लाई कर दिया, समझ में आया, 1 और 2 को अप्लाई कर दिया तो हमको क्या पता चला, बी और ई बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बी और ई ना यार, बी एंड ई बराबर हो जाएगा। उसी तरह से ई और ई दो एंगल बराबर हो गया। देखो अब ये ट्रायंगल में ई बराबर ई एंगल है, दिया हुआ है, ज्यादा क्या लिखे यार, ई बी बराबर ई हम प्रूफ कर दिया, दो एंगल बराबर हुआ तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम 3 एंगल मिल गया, सिमिलरिटी ऑफ ए के सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा कि ई क्या हो गया बोलो, दोनों एंगल सिमिलर हो जाएगा, हो गया। तो यही ना प्रूफ करना था। तो क्या हो गया, फ्रॉम 2 एंगल बराबर होगा तो इसका मतलब है कि वो
ये तीनों एंगल बराबर हो गया या दो एंगल बराबर बोलो, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। हाँ, तो वो बराबर होगा, तो यहां से लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया डी ई एफ का। समझे? देखो हमको कह रहा था कि ए बी सी में क्या दे दिया है, इसका रेशियो ए बी और डी ई। देखो एक बार देखो फिर से, ए बी और डी ई का रेशियो, ए सी इधर से ए सी है, ए सी और किसका रेशियो, डी एफ का रेशियो कह रहा कि इक्वल है और बीच का ये एंगल का है बराबर है। हाँ, तो हमको कह रहा है कि सिमिलर होगा, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या किया कि हम मान लिया कि एक ये वाला ट्रायंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है। तो क्या किया कि ये बड़ा है तो ए बी को हम मानते हैं कि मान लीजिए कि ए बी एक्स है, तो इसी के बराबर लेंथ का यहाँ पर एम एक पॉइंट खोजा, और इसी ये बाई है तो बाई के बराबर यहाँ पर एक पॉइंट हम एम एन खोजा, नहीं मिला दिया। क्या कर दिया? अब यहां से मिलाते हैं तो एस ए एस प्रॉपर्टी काम किया। कौन है? कन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी ऑफ एस ए एस। एस ए एस से दोनों कन्ग्रुएंट हो गया। कन्ग्रुएंट हो गया इसका मतलब है कि उसका करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएगा। एंगल अल्फा इसके बराबर है तो इसके करस्पॉन्डिंग ही बीटा बराबर होगा। हाँ, बी है जो एम के बराबर होगा, सी है जो एन के बराबर होगा। ये बात को हम लिखा, ये मेरा बाद में ही हो जाएगा। कहाँ आया? बाद में आया। अच्छा, यहां से हमको दे दिया था कि ए बी बटे क्या है दिया हुआ, बोलो? ए बी बटे डी ई मेरा गिवन है, ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ हमको दिया हुआ है। हम माने हुए ए बी है जो किसके बराबर है, डीएम के बराबर है। खाली हम इसको रिप्लेस किया, ए बी किसके बराबर है, डीएम के, और ए सी किसके बराबर है, डीएन के बराबर है। उसको रिप्लेस करके ई लाए। क्या यहां से क्या आया? ए बी यहां से आया, क्या आया? डी एम बटे डीई बटे ए बटे क्या हो जाएगा, ये पूरा डी एफ आ गया बराबर। इसीलिए ये हम पहले पढ़ चुके थे। अगर मेरा एक ट्रायंगल ए बी सी है, यहां देखो यार, ए बी सी है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, डी ई पैरेलल है, समझ में आ रहा है? तो ऐसा होता है, ए डी बटे डी बी होता है बराबर ए ई बटे ई सी होता है। या हम इसी को थोड़ा सा अलग रूप में हम लिख सकते हैं, ए बी बटे ए डी भी होगा। होगा कि नहीं होगा? पूरा प्रूफ है। ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए सी बाई ए ई होगा। समझ में आया? तो इसी के हेल्प से हमें यहाँ पैरेलल लिख दिया डायरेक्ट। तो ये हो गया मेरा, नोट करो इसको। देखो यहाँ क्वेश्चन मेरा, यहाँ आगे का थ्योरम क्या बोलता है कि अगर दो ट्रायंगल मेरा आपस में क्या है, सिमिलर है। दो ट्रायंगल आपस में क्या है मेरा, सिमिलर है। जैसे मान लेते हैं कि एक मेरा ट्रायंगल है ए बी सी और एक मेरा ट्रायंगल है डी ई एफ। अब सिमिलर है तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, रेशियो सेम होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल का क्या होगा, इक्वल होगा। कह रहा है कि दोनों सिमिलर है। यहां कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी में ए बी सी है जो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ का। इसका मतलब कि सिमिलर है तो ई एंगल बराबर ई एंगल होगा। होगा ना यार? ई एंगल अगर मेरा जो है बीटा है, ई अल्फा है तो अल्फा है, बीटा है तो ये भी मेरा बीटा होगा। समझ में आ रहा है बात? ये मेरा अगर गामा है तो इसको भी हम अपना मान लिया कि गामा है। ये मेरा अल्फा है तो ये भी मेरा अल्फा होगा, हम मान लिए हैं। ठीक ना? ये बीटा डिग्री है, ये भी बीटा डिग्री है। ये गामा होगा तो ये भी गामा डिग्री होगा। ये अल्फा डिग्री हम मान लिया है। माने का है, सिमिलर है तो होगा। अब कह रहा है तब क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग जो साइड है उसके स्क्वायर का के रेशियो के बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग साइड जैसे ये भी है तो यहाँ ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर के बराबर होगा। या हम क्या कह सकते हैं, बी सी बटे ई एफ होता है ना,
तो BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर के बराबर होगा। या मान लेते हैं AC बटे EF, AC बटे DF ना होगा यार, हाँ DF इसके स्क्वायर के बराबर होता है, या हम इसको K स्क्वायर मान लेते हैं। मान लिया कैसा है, सिमिलर है तो इस तरह का होगा ना यार, AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF बराबर K माने हुए हैं, तो सबका स्क्वायर किया तो K स्क्वायर हो गया। ठीक है, अरे देखो इधर, ये समझ में आया। हाँ तो ये होता है, कैसे होता है, इसका प्रूफ किस तरह से होगा। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक थोड़ा सा क्या हो रहा है, यहां से यहां से A से एक पैरेलल लाइन AM और परपेंडिकुलर, और D से एक परपेंडिकुलर लाइन DN हम खींचते हैं। A से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता क्या है, ड्रॉ किया हम क्या, AM परपेंडिकुलर BC, क्या ड्रॉ किया, AM परपेंडिकुलर BC, और यहां से DN परपेंडिकुलर EF, ये हम एक खींचा। अब देखो, अब देखो यहां से क्या हो सकता है, यहां समझ में आया कि AM से एक परपेंडिकुलर हम BC खींच दिए, और यहां से हम DN से परपेंडिकुलर EF हम एक लाइन खींच दिया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रूफ, चलो ट्रायंगल ABC सिमिलर है DEF के, अरे है तो करस्पॉन्डिंग साइड तो सेम रेशियो में होगा। ये एक हम नोट डाउन करके लिख देते हैं, नहीं भी लिखेंगे ना, नहीं भी हम लिख सकते हैं, लेकिन चलो लिख दो, डायरेक्ट यूज करेगा तो हो सकता है इतना बराबर हम K मान लो, क्या मान ले, एक सुविधा के लिए हम थोड़ा सा K मान लेते हैं। अच्छा, अब इधर से देखो, इधर से क्या हम देखते हैं, ये दोनों ट्रायंगल कैसा है, हमको ये दोनों ट्रायंगल में ABM दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है। हाँ देखो हम लिख सकते हैं, देखो ट्रायंगल ABM, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बोलता है, सिमिलर बोलो भाई, ABM सिमिलर होगा कि नहीं, ट्रायंगल ABM इधर से DEN सिमिलर होगा, हाँ होगा, काहे हुआ बोलो, देखो एंगल बीटा यहाँ दोनों एंगल बराबर है कि नहीं है, एंगल B बराबर एंगल E है, और E परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ भी M 90 डिग्री है, यहाँ से भी N, एंगल M बराबर एंगल N बराबर 90 डिग्री, तो दो एंगल बराबर हो गया, A लग गया, यहाँ A लग गया, सिमिलरिटी ऑफ A, तो दो एंगल बराबर हो गया, तो इसका मतलब कि तीसरा बराबर सिमिलर हो गया। तो जब सिमिलर है तो यहां से हम AB बटे, देखो फिर उसी तरह से हम लिख दे AB बटे DE, AB बटे DE, AB बटे DE बराबर AM बटे DN लिख दें, ये मेरा आगे फायदा आएगा, AM बटे DN हम लिख दे रहे हैं, ये मेरा आगे काम आएगा। यहां तक समझा कि नहीं समझा, या हम ये भी लिख सकते हैं, देखो AB बटे DE बराबर K है, तो AM बटे DN बराबर भी हम K लिख सकते हैं, लिखें, या इतना बराबर भी हम K लिख दिया। तो हमको एरिया निकालना है, क्या किसका रेशियो पूछ रहा है, एरिया का रेशियो, तो एरिया का रेशियो निकालो, एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DEF, बच्चा से पढ़ते आ रहा है, एरिया ट्रायंगल का एरिया बराबर हाफ इंटू बेस इंटू बाय हाइट, तो ABC का लिए देखो हाफ है, बेस कितना होगा BC मान ले, BC, हाइट कितना है, हाइट मेरा AM है। अच्छा, यहां से हाफ हो गया,
BC कितना आ गया बोलो? इसका इसका हो गया EF। इसका हो गया BC EF। हाँ अरे ये कितना हो जाएगा? DN। DN DN हाँ कैंसिल हो गया। देखो AM बटे DN, AM बटे DN बराबर AB बटे DE आ रहा है, या के हम लिख दे डायरेक्ट? क्यों हम लिखे? सिंपल काम करो, AM बटे DN बराबर हम क्या लिख दिया? के कोई। अच्छा BC बटे EF कहाँ है? देखो BC बटे EF बराबर के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ से देखो, हाँ अरे है ना यार, BC बटे EF बराबर के होगा तो K into K स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो, और नहीं तो के BC इंटू EF बराबर भी के स्क्वायर हो गया। और के स्क्वायर बराबर हम क्या माने? वही माने हुआ है ना? नहीं यार, या हम इसको छोड़ो, थोड़ा सा डिटेल ही करो यार अपना। AM बटे DN बराबर हम AB बटे DE लिख दे। हाँ BC बटे EF बराबर हाँ गुने AM बटे DN माने AB बटे DE लिख दे रहा है। अच्छा ये दोनों बराबर है कि नहीं है? अरे सिमिलर है तो ये बराबर है ना यार, देखो यहाँ के लिखे हुए थे, हाँ है ना यार। BC बटे EF बराबर भी AB बटे DE है, या इसके बराबर, दोनों आपस में बराबर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं AB बटे DE गुना AB बटे DE बराबर AB स्क्वायर। तीनों तो आपस में बराबर ही है यार, तो हो गया, तो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? यही ना था प्रूफ करने का। तो अगर कहीं ट्रायंगल, हमको ट्रायंगल का रेशियो दे देगा, पूछेगा कि एरिया का रेशियो कितना होगा, तो ऐसा है, जैसे देखो 3 4 5 है, मान लेते हैं ऐसा है, 3 का 9, 4 3 12, 5 3 15। अब कहा कि इसका एरिया का रेशियो कितना होगा, यही ना है। एक ट्रायंगल दे दिया है 3 4 5 वाला, एक ट्रायंगल दे दिया है इसका 3 गुना साइज है, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15। तो बोलेगा कि इसका किसका निकालना है? एरिया का रेशियो निकालना है। एरिया का रेशियो ABC है, DEF है, तो एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DEF बराबर क्या हो जाएगा? आंख मूंद के पहले ABC क्या है तो AB का किसी का, अगर 3 डाला तो 3 का करस्पॉन्डिंग 9 देना होगा, यही ना। तो 3 बटे 9 का स्क्वायर 1/3 माने यही ना 1/9 माने अगर 1 मीटर स्क्वायर वाला ये है तो इसका 9 मीटर स्क्वायर वाला ये बनेगा। अगर तुमको इसी का मन था डालने का तो ये भी तो 5/15 करेगा, तो ये भी तो 1/3 ही आ जाएगा, नहीं तो इसका स्क्वायर करेगा तो ये भी तो ये कह रहा है अगर हमको ट्रायंगल सिमिलर है तो कहता है कि उसका एरिया का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा? दोनों का साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, इसको नोट करो। इसी में एक चीज और हमको दे सकता था, इसी में एक चीज हमको लिख दिया, इसी में हमको एक चीज बोल सकता है, जैसे यहां लिखे कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है किसके? टू स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, यही ना। या ऐसा भी लिखता था, या क्या लिखता, या करस्पॉन्डिंग साइड या करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड लिख देता। करस्पॉन्डिंग, इसी में कुछ नहीं, अल्टीट्यूड के मतलब समझ में आ रहा है ना, कि यहां से AM जो ड्रॉ किया AM बटे DN इसके स्क्वायर के बराबर होता है। कहानी इस तरह का रहता, ये दोनों ट्रायंगल ABC है और एक ही ट्रायंगल है मेरा इस तरह से, ये कहा देता ये दोनों है सिमिलर, दोनों मेरा ट्रायंगल का है सिमिलर है, ABC है जो सिमिलर है किसके? DEF के। हमको अभी कह रहा है कि यहां से यहां तक का हाइट है पर अल्टीट्यूड है AM, मान लेते हैं कितना है 5 सेंटीमीटर है, अभी कह दिया कि AM है 20 सेंटीमीटर है। क्या कह दिया? DN है जो 20 है, खाली इतना ही है। समझ में आया? तब क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर
बटे 20 का स्क्वायर, हाँ, यही ना। 5 गुना 5 बटे 20 गुना 20, 4 से काटेगा तो कह रहा है 1/16, 1:16 के रेशियो में होगा, यही ना है। इसका 16 गुना बड़ा ही बन जाएगा, लार्ज बन जाएगा, हाँ, यही है। तो इसी में हम एक बार लिख सकते थे, अलग अलग भी बुक में है दिया हुआ, ठीक ना। तो हम यहाँ क्या किया कि कह रहा है कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है जो प्रोपोर्शनल होता है करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड के स्क्वायर का। अरे आया ना यार, तो करस्पॉन्डिंग यहां से देखो, ये भी के आया कि नहीं। हाँ। यहां से क्या लाया, यहां से इसको शॉर्ट हम कर दे रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये किसके बराबर है, BC बटा EF किसके बराबर है, के बराबर है कि नहीं। हाँ, अरे ये है ना। हाँ, और ई किसके बराबर है, ये भी तुम्हारा के बराबर है, हाँ, माने के स्क्वायर के बराबर है। और यहाँ से देखो ये किसका है, यहाँ से इसको देखो क्रॉस किसके बराबर है, AM बटे DN, AM बटे DN तुम्हारा के है कि नहीं है। तो यहाँ से हम इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकता था ना यार, ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से बराबर हो जाएगा AM स्क्वायर बटे DN स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है ना। हाँ। हम इसको फिर से नहीं हम लिख रहे हैं, इसी में खाली समझा दिया। करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के क्या होगा, स्क्वायर का, क्या कि दोनों का, यहाँ तो हम लाए नहीं यार, यहाँ तो उसका साइड है, इसका रेशियो दोनों एक ही जैसा आ गया, तो हो गया ना यार, इसी से पता चल गया कि दोनों का बराबर हो जाएगा। हाँ, इसको कर लेगा। आगे हम रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग, हो जाएगा अपने से मीडियन। अब की मीडियन कह दिया, कहानी में क्या ले आया, मीडियन के स्क्वायर के बराबर होता है। बोलो कर लेगा अपने से, प्रूफ करे, लाएगा प्रूफ करके लाना है इसको। मीडियन के बोलो यार, देखो ABC यहां से क्या कह रहा है, DEF कह रहा है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल किसके, बोलो DEF के। तो सिमिलर हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएगा, एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल यार, एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E और एंगल C बराबर एंगल F होगा ना। और AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF बराबर के मान लो, नहीं ना। अब कहता है कि इसका करस्पॉन्डिंग मीडियन, मीडियन माने क्या, मिड पॉइंट को मिलाने वाला है, इससे इसे एक मिड पॉइंट को मिला रहे हैं, इसको M मान ले, यहां से इसका मिड पॉइंट है ये, इसको N मान लेते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, AM है जो मीडियन है, AM है और क्या है DN है, R मीडियन। तो हमको कह रहा है सो दैट एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ बोलो DEF बराबर का हो जाएगा AM मीडियन का स्क्वायर बटे DN का स्क्वायर।
यही है, बनाओ। क्या करे बोलो। अरे हमको क्या करना है कि ई ए बी बटे डी ई बराबर हमको उसके मीडियन के रेशियो ले आना है, यही ना मेरा मेन है। यहाँ पर जैसे मेरा ई साइड है ए बी बटे डी ई, या ई है या ई है इतना, और जो के माने हुए हैं, ई के का रेशियो के किसके बराबर हो जाना चाहिए, ए एम बटे ए एन के बराबर हो जाना चाहिए, यही ना। करो करो बनाओ। अब देखो लोग दिमाग दौड़ाया है, सही दौड़ाया। हमको यहाँ क्या दिया हुआ है, देखो प्रूफ हमको दिया हुआ है, देखो प्रूफ हमको गिवन है, गिवन क्या बात, गिवन क्या दिया हुआ है रे, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ। आ गया, इतना हमको दिया हुआ है, देखो यहां पर है ना। अच्छा ई एम मीडियन है, एम का है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि बी एम का दुगना ये होगा कि नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं ए बी बटे डी ई बराबर 2 गुना है किसका, बी एम का, और यहाँ है 2 टाइम्स है ई एन का। किसी को कुछ दिक्कत नहीं है, का है अगर यहाँ पर लिख दो कि ए एम एंड डी एन आर मीडियन, तो यहां से कैंसिल हो गया, हमको आ गया ए बी बटे डी ई बराबर बी एम बटे ई एन। आ गया ये एक बात, आया ना। हम जानते हैं, अभी हम प्रूफ कर लिया, चूंकि बी नो डैट हम जानते हैं, हम अभी पढ़े हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर क्या होता है, ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर। अच्छा ए बी बटे डी का आ गया, बी एम बटे ई एन आ गया कि नहीं आ गया है। रुको रुक 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 अभी रुको, अभी अभी होल्ड करो यार, अभी टाइम 1 सेकंड और लगेगा। अच्छा यहां से मेरा कहा गया ई मतलब ए बी बटे डी ई बराबर बी एम बटे ई एन लाया, और ये बीच का एंगल तो बराबर है, हमको गिवन दिया हुआ है। और एंड क्या है बोलो, यहाँ एंड एंगल बी बराबर ई है ना यार। तो यहां से आ गया, अभी हमको सिमिलर लाओ, फ्रॉम सिमिलरिटी ऑफ ए से एस, अभी प्रूफ किया कि दो साइड सेम रेशियो में है, ए बी बटे डी ई बराबर बी एम बटे ई आ गया। अब बीच का एंगल तुमको बराबर है, क्या कि दोनों सिमिलर था, तो एस ए एस से दोनों क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल ए बी एम इज से सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, ए बी एम डी ई एन के, डी ई एन के हो गया। जब ये सिमिलर हो गया तो इसके बराबर ई रेशियो होगा कि नहीं, ई बटे ई बराबर ई बटे ई हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा ए बी बटे डी ई बराबर ए एम बटे डी एन। आ गया, आ गया। तो यहां से आ गया, अब आ गया। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं बोलो, बी नो डैट हम जानते हैं, क्या जानता है यार, क्या जानता है, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ क्या जानता है, एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल टू होता है ए बी का स्क्वायर बटे डी ई का स्क्वायर। ए बी कितना आया, ए बी बटे डी आया गया, तो यहाँ तो हम लिख सकते हैं ए एम स्क्वायर बटे डी एन का। तो यही ना हमको प्रूफ करना था, यही था। देखो आ गया, आ गया। तो इस तरह से हमको क्या पता चला
कि अगर ट्राइंगल का रेशियो सिमिलर ट्राइंगल है, उसके एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के अकॉर्डिंग बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का, या वो एल्टीट्यूड के बराबर हो जाएगा, या मीडियन के रेशियो के बराबर होता है। यहां तक समझे? इतना था कहानी, ठीक ना? इसी से रिलेटेड अब जितना है तुमको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्वेश्चन ई वाला मिटा रहे थोड़ा सा, इसको मिटाया और यहां तुमको आ गया क्वेश्चन, आ गया, आ रहा है यार ऊपर में लिखावट, प्रूव दैट रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल is equal to the ratios of a square of corresponding perimeter। जितना पढ़े हैं उससे कम दिमाग दौड़ा करके ही बन जाएगा, समझा? हमको कह रहा है कि, क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है भाई, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो कह रहा है कि उसका जो एरिया का जो रेशियो है वो किसके बराबर है? उसके पेरीमीटर के स्क्वायर के बराबर है, उसके पेरीमीटर के स्क्वायर के बराबर है। जैसे ऐसा है कहानी, ए बी सी डी ई एफ, यही है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये है दिया हुआ है, तो कहता है सो डैट, हमको यहाँ पर प्रूव डैट करने के लिए, प्रूव डैट सिद्ध करके दिखाएं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी सी किसके बराबर है बोलो? इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, अरे यही ना है, तीनों सम ऑफ ऑल सब, हाँ, किसी भी पॉलीगन का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, तो ट्रायंगल है, तीनों साइड को जोड़ देंगे, पेरीमीटर निकाल जाएगा। तो एबीसी का पेरीमीटर क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, अब बटे का स्क्वायर बटे डी प्लस एफ प्लस डी एफ का स्क्वायर, इसके बराबर होता है। तो ये हमको प्रूफ करके दिखला दो। हाँ रे, बनाओ। क्या करेगा बोलो? दिमाग दौड़ा, थोड़ा देर, थोड़ा दिमाग दौड़ा। देखो, अरे यार हमको क्या कह रहा है, ये लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर। अभी प्रूफ किया,
हम मान लेते हैं ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे सी बराबर ए सी बटे डी बराबर के है, तो हम एक के स्क्वायर मान लिया। किसी को कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर? ठीक है यार, ठीक है। हम फिर अब इसको थोड़ा सा सोल्व करो, इस पार्ट को, इसका लेफ्ट हैंड वाला को थोड़ा सा हम सोल्व करते हैं। क्या है रे, बोलो कितना है मेरा? LHS वाला को कितना है बोलो? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे कितना है? डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ का स्क्वायर हम बाहर निकाल लेते हैं। स्क्वायर तो कॉमन होकर बाहर निकल जाएगा, लिख दें। अब इसके देखो, यहां से हम डीई बराबर क्या लिखे? डीई देखो, डीई का अच्छा, जो ए बी बराबर के डीई लिख दें। ए बी बराबर हम देखो, ए बी इधर चल गया तो के डीई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम इसको लिख देते हैं ए बी बराबर के डीई। समझ में आ रहा है? तो अरे ए बी बटे डी बराबर के, तो ए बी बराबर के इंटू डी हो जाएगा। बी सी बराबर क्या हो जाएगा? के इंटू ई एफ, के इंटू ई एफ हो जाएगा। आई के इंटू, यहाँ तक समझे? और नीचे है तुम्हारा दिया हुआ है वही चीज, डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ है। के कॉमन हम निकाल ले रहे हैं। के का किया? कॉमन हम निकाल लेते हैं। हाँ अच्छा, ये पूरा का होल स्क्वायर है, तो के कॉमन अगर हम निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो गया तुम्हारा कितना? डी ई, हाँ डी ई प्लस ई एफ, हाँ प्लस डी एफ बाटे वही है डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। ये पूरा का है? होल स्क्वायर है ना? तो ये कैंसिल हो गया तो आ गया के स्क्वायर। तो यहाँ से देखो, इतना का भी वैल्यू के स्क्वायर आया और इसका भी वैल्यू आ रहा है। तो फ्रॉम 1 और 2 से दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं? फ्रॉम 1 और 2 इक्वल कर दो। तो देखो के स्क्वायर बराबर मेरा आया ए, के स्क्वायर बराबर ए, तो लिख दो एरिया ऑफ ए बी सी कितना हो जाएगा? लिख दे एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर हो जाएगा के स्क्वायर। के स्क्वायर किसके बराबर आया? इसके बराबर। समझ में आया है? हल्का था। अरे पेरीमीटर ऑफ ए बी सी बटे पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ का, है ना? वही है। उतारो, क्या है? देख रहा है सामने? करो। हमको दो ट्रायंगल दिया है, एक ए बी सी है और एक पी क्यू आर है। दो ट्रायंगल दिया है, ए बी सी और पी क्यू आर, दो ट्रायंगल दे दिया है। इसमें कह रहा है कि एंगल बी और एंगल क्यू आपस में क्या है? बराबर है। अगर ये मेरा 30 डिग्री है तो ये भी मेरा क्या है? 30 डिग्री है, माने बराबर है। ये मेरा जितना एंगल होगा, मान लेते कि मेरा अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये भी मेरा एंगल अल्फा डिग्री है। समझ में आ रहा है? ये भी अल्फा है। फिर कहता है कि ए बी, देखो ए बी माने इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर इसका रेशियो और इसका रेशियो दिया हुआ है ना? तो ये दोनों सिमिलर होगा कि नहीं होगा? काहे हुआ? फ्रॉम सिमिलरिटी ऑफ ए से ए से, है ना? तो देखो हम लिख सकते हैं, यहां दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं देखो एंगल बी बराबर ही एंगल, तो बार बार नहीं लिख रहे हैं हम थोड़ा, तो हम ऐसे लिख दो फ्रॉम सिमिलरिटी ऑफ एस से एस एस दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ए बी सी सिमिलर हो गया, पी क्यू आर का हो गया। जब सिमिलर हो गया तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसा होगा?
एरिया का रेशियो किसके बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड। तो एरिया किसके होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और यहाँ है एरिया ऑफ ट्रायंगल का दे दिया है पी क्यू आर। यहाँ देखो बीसी है, बीसी कहाँ पर तुमको नजर आ रहा है, ये है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन आ रहा है, क्यू आर आ रहा है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बीसी का स्क्वायर बटे क्यू आर का स्क्वायर। अरे हम बीसी क्यू आर को ही उठा लिया। अच्छा ये दे दिया है हमको एरिया ऑफ एबीसी बटे कितना आ गया बोलो, 25/9 बराबर का आ जाएगा बीसी बटे क्यू आर का स्क्वायर। अरे आ गया ना, तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। बीसी बटे क्यू आर बराबर रूट ओवर 25/9, कितना आ गया यार, 5/3 आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ से बीसी कितना है हमको दिया हुआ है 10 बटे क्यू आर बराबर 5/3, 5 दूनी 10, तो क्यू आर हो गया तुम्हारा 6 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया। तो सिंपल था, ठीक ना। हाँ देखो, बनाओ, यहां देखो, हमको कह रहा है एल एम एन एक ट्रायंगल है जिसमें पी क्यू पैरेलल एम एन है। ये पी क्यू और एम एन का है लाइन पैरेलल है। कह रहा है एलपी 2 सेंटीमीटर है, एलपी यहां से यहां है, यह 2 सेंटीमीटर है, समझ में आया। और पीएम कितना है 6 सेंटीमीटर है, यहां से यहां 6 सेंटीमीटर है। एमएन कह रहा है 20 सेंटीमीटर है? तो क्या होगा बोलो, पीक्यू का लेंथ पूछ रहा है। और फिर कहता है कि जो नीचे ट्रेपेजियम बना इसका एरिया और बटे इसका एरिया, इसका ये दोनों का रेशियो पूछ रहा है। पहले इसको लिख रहा है, इसके बाद इसको, ये दोनों का रेशियो पूछ रहा है। नीचे जो ट्रायंगल बना, जो नीचे जो क्वाड्रिलेटरल है जो उसका एरिया, और ऊपर में ट्रायंगल का एरिया का रेशियो पूछ रहा है। अच्छा इसमें तुमको कितना ट्रायंगल नजर आ रहा है, 2 गो है। एक ट्रायंगल एल पी क्यू है, एक है एल एम एन है। दोनों तुम्हारा सिमिलर है कि नहीं है, हमको पहले बोलो। ये तो होता ही है, हम जानते हैं। ये पैरेलल है तो ई एंगल अल्फा, तो ई एंगल अल्फा, ई एंगल बीटा तो ई एंगल बीटा, ये कॉमन है तुम्हारा, तो एंगल मिल गया था, इसका मतलब कि सिमिलर है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्योंकि ए बी सी सिमिलर है किसके, एल एम ए बी सी का एल पी क्यू सिमिलर है एल एम एन के। एल एम एन लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जहां पैरेलल हमको मिलेगा, जहां हम देखेंगे कि एम एन ए पी क्यू पैरेलल हो गया, डायरेक्ट हम लिख देंगे कि सिमिलर है। जब सिमिलर आ गया तो करस्पॉन्डिंग साइड बराबर कर दो। तो देखो बड़ा वाला का कितना होगा बोलो, छोटा वाला देखो एलपी बटे एल एम बराबर, यहां से एलपी छोटा वाला का है, तो यहां से छोटा पी क्यू बटे एम लिख सकते हैं। इतने तो लिखना है और कुछ नहीं, यहां तक समझ में आ गया। तो जब हम लिख दिया तो वैल्यू डाल दो। एलपी कितना है 2 लिख दिया, एलएम कितना है 2, और यहाँ से एलपी 6 है, पीएम 6 है, आई 2 है, तो 6 + 2 लिख दिया। और यहाँ से पीक्यू कितना है निकालना है, यही ना कह रहा था। और एमएन कितना है 20 है। अब तो कैलकुलेशन का काम हो गया। 2 से कटेगा 4 बार में, 2 चौके 8, 4 से 5 बार में कटेगा, माने पी क्यू इक्वल टू तुम्हारा हो गया 5 सेंटीमीटर। आप बोलो होगा। अच्छा देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल बटे छोटा वाला का ट्रायंगल,
बड़ा वाला ट्रायंगल कौन है बोलो? एल एम एल एम एन एल एम एन। बड़ा वाला ट्रायंगल एल एम एन बटे छोटा वाला ट्रायंगल क्या है बोलो? एल पी क्यू बराबर क्या हम लिख दे बोलो? बराबर हम क्या लिख दे? कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। तो बड़ा वाला ऊपर में छोटा वाला है, तो छोटा वाला का साइड कितना माना है? 2 अब बटे 8 का स्क्वायर, यही ना लिखे? या अगर इसको लिखेगा तो इसका स्क्वायर करेगा। बात है बराबर। छोटा वाला अगर हम एल एम लेकर के चले तो एलपी का लेंथ लेकर के चलो। एल एम में हाँ, तो छोटा वाला मेरे एल एम एन बड़ा वाला है ना यार। एल एम एन एल एम कहाँ है? 6 + 2 6 + 2 का स्क्वायर और नीचे कितना है बोल? 2 का स्क्वायर 16 रहेगा। कितना आ गया? 16। 64/4। 64/4 16/1 आया। तो दोनों में हम एक घटा रहे हैं, दोनों में हम 1 1 घटा रहे हैं। दोनों में क्या किया? 1 1 घटा रहे हैं। एल एम एन बटे ट्राइंगल एल पी क्यू -1 बराबर 16/1 -1 या डायरेक्ट 16 - 1 करो, कोई प्रॉब्लम? तो इधर क्या होगा? एल एम एन में से क्या हो जाएगा बोलो? यहां से होगा ट्राइंगल एल एम एन माइनस ट्राइंगल एल पी क्यू बटे नीचे होगा ट्राइंगल एल पी क्यू बराबर 15 होगा। तो अब देखो बड़ा वाला ट्राइंगल है एल एम एन, उसमें से ई वाला पार्ट घटा दिया तो बच गया, ये वाला बच गया ना। तो कितना आ गया बोलो? ये सब एरिया है, ये है एरिया है, ये सब एरिया है, ये एरिया छूट गया था, समझ में आ रहा है? ये एरिया लिख लो, एरिया का कहानी है। यहां से क्या होगा बोलो? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का है बोलो? पी क्यू एन एम, पी क्यू एन एम बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल एल पी क्यू बराबर 15। यही ना आया आंसर? हाँ आया बात समझ में? यही है। आज भर यही रहने दो, ठीक ना? एक्सरसाइज करके लाएगा कल और क्वेश्चन सोल्व होगा इसमें का। खाली अब क्वेश्चन सोल्व करना बाकी है। अब 2-4 दिन चलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है। आज का क्लास का यहीं पर क्या समापन नहीं बोलो यार, आज का कथा का यहीं पर विराम किया जाता है। समापन माने दी एंड हो गया, खलास। आदमी जब मर जाता है तब उसका कहानी खत्म हो गया। ये अभी क्लास का कहानी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है? 24 घंटा का इंटरवल। फिल्म में जैसे इंटरवल होता है ना, वैसा ही हुआ है 24 घंटा का इंटरवल। ईश्वरीय कृपा से ऊपर वाला अल्लाह भगवान श्री कृष्ण परम पिता परमेश्वर की कृपा रहेगा तो फिर इस इंटरवल के बाद 24 घंटा के बाद हम लोग मुलाकात करेंगे। अगर ऊपर वाला की कृपा हो गया ना तो जय श्री राम, राधे राधे। समझा? पढ़ाई होता है यार, कुछ नहीं हो रहा है। आपसे अब नहीं बोलेगा कि आज का क्लास का समापन किया जा रहा है। आज के क्लास का विराम लिया जा रहा है, अल्प विराम, 24 घंटे का इंटरवल। अब यही होगा, ठीक है? तो आफ्टर दिस ब्रेक आई विल मीट टुमारो। क्या होगा उसका? अंग्रेजी बोलो, इंग्लिश कमजोर है रे। चलो ठीक है, ओके।